ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस अर्थात कि HMPV पे चर्चा आजकल जोर शोर से है। ऐसे में सभी बोर्ड की एग्जाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया है। तो मूल प्रश्न है कि इस वायरस से क्या लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुका है और कि इसका बोर्ड एग्जाम पर कितना असर पड़ेगा। क्या बोर्ड एग्जाम की तिथि आगे बढ़ेगा या निर्धारित समय अवधि पे ही एग्जाम होगा या फिर इसके लिए आपका एग्जाम वगैरह रद्द होने की क्या संभावना है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उसका जवाब तो आपको मिल ही जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। उसके साथ साथ HMPV की जो चर्चा है तो इसको आपको अब समझना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के बाद सब खुद दूसरों को समझाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो हम लोग समझेंगे ही। उसके साथ साथ वायरस क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और सभी चीज, मतलब मैं बोला कि आज के बाद से आपको इसके बारे में कुछ भी समझना नहीं पड़ेगा। कहीं किसी भी अफवाह के चक्कर में आप नहीं आएंगे, आप खुद दूसरों को समझाने की स्थिति में होंगे। तो चलिए एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। तो आखिर में ये चर्चा में क्यों है HMPV वायरस। तो देखिए, जिस तरह कोरोना आया था तो कोरोना से इसकी काफी तुलना किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा था, ये भी हमारे श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ वो भी चाइना से ही चला था, ये भी चाइना से आया। तो एक एक चीज में बताया कि इसके बाद आप इसको एक्सपर्ट बन जाइएगा। हर एक चीज मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं और उसके ताकि मैं पहले ये चीजें क्यों बता रहा हूं, ताकि इसकी गंभीरता को आप समझ पाए और अपना भी खुद से आप सुरक्षा कर पाए। तब इसके बाद आप खुद से निर्णय ले लेंगे कि इसका बोर्ड एग्जाम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो पहले इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, किसी भी चीज का प्रभाव जानने से पहले। देखिए क्यों है चर्चा में आखिर में HMPV। तो HMPV जो है वो चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं HMPV, संक्रमण के मामले अब अपने देश में भी सामने आए हैं। अब तक देश में 8 बच्चों में लगभग संक्रमण पाया गया, मतलब 8 एक्टिव केस है इसमें। इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे और भी मामले दिखें, लेकिन थोड़ी एहतियात एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर इसके खतरे को टाला जा सकता है। इस समय किसी को सर्दी खांसी हो तो विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या देखा कि क्यों चर्चा में है, क्यों इसको बोला जा रहा है कि लॉकडाउन वगैरह की स्थिति में, क्योंकि चाइना में काफी विस्तार से वहां पे बच्चों को, बुजुर्गों को इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। और भारत में भी इसके 8 एक्टिव केस वर्तमान में है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दिया गया। और न्यूज वगैरह पे तो आप देखेंगे सभी चीजें, तो हर एक जगह आपको मिल जाएगा कि फिर लॉकडाउन। देखिए न्यूज पे तो आपको, जैसे हम लोग अभी छोटे छोटे तब से हम लोग देखते हैं कि न्यूज वालों को लगता है कि कब तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है, उस वजह से लगता है हम लोग खबर देखते हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं हुआ। तो न्यूज वालों को थोड़ा सा ये सब चीज में जल्दीबाजी रहता है, बट चीजें अब आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए चूंकि पहली बार नहीं आया, जैसे कोविड आया था तो पहली बार था, उसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं थे। और ये जो है पहली बार नहीं आया इसका केस। ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है इसकी तुलना जो कोरोना वायरस से की जा रही है, क्योंकि यह भी श्वसन तंत्र को, जैसा मैं शुरू में बताया कि यह भी श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। अमेरिका स्थित रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार इसे पहली बार वर्ष 2001 में ही खोजा गया था, मतलब पहली बार 2001 में इसका लक्षण देखने को मिला था। यह कोरोना के मुकाबले में कमजोर वायरस है। यहां पे देखिएगा कोरोना के मुकाबले में क्या है, कमजोर वायरस है। और सर्दियों के मौसम में इसके संक्रमण के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। इस समय चीन में HMPV के तेज प्रकोप देखने को मिल रहा है, मतलब पहली बार नहीं आया, 2001 से ही वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आगे इसके टीका और दवाई के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, अभी चीजें समझते चलिएगा। अब अपने देश में भी इसमें वर्तमान में 8 एक्टिव केस हैं। किस राज्य में कितना, यहाँ पे डाटा आप देख सकते हैं, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दिया है उसके आधार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया कि इसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे और आपका जो मूल प्रश्न वो आप ऑटोमेटिक उसके जवाब देने की आप स्थिति में होंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्या है आखिर में HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो आमतौर पर देखिएगा वायरस 2 प्रकार के होते हैं, एक RNA वाला वायरस होता है और एक DNA वाला वायरस होता है। तो ये जो है ना, ये RNA वाला वायरस है। यहां पे चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आमतौर पर वायरस 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। DNA वायरस स्थिर होते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वहीं RNA वायरस में म्यूटेशन होते रहता है। HMPV एक RNA वायरस है जो न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है। यह श्वसन तंत्र से संबंधित इन्फेक्शन को जन्म देता है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ, सर्दी खांसी, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती है। चीन में यह वायरस तेजी से फैल रहा है और बच्चे एवं बूढ़ों को प्रभावित कर रहा है। CDC की रिपोर्ट के अनुसार HMPV से संक्रमित बच्चों में निमोनिया, बुखार, खांसी और सर्दी जैसी समस्याएं आती है। तो इसके बारे में आपने समझा।
अब देखिए एचएमपी वायरस के आखिर में लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि हमारे आसपास या कोई भी है तो उसको कैसे हम लोग उसके लक्षण को देखकर बता सकते हैं कि एचएमपीवी से पीड़ित है कि नहीं। तो संक्रमितों को दिख सकते हैं कॉमन फ्लू के लक्षण, जो फ्लू ठंडा वाला जो बुखार वगैरह होता है उसका लक्षण। इस वायरस से संक्रमित में प्राथमिक लक्षण सर्दी खांसी और बुखार है, ठीक है। किसी को जैसे कोरोना का लक्षण था, कोरोना का भी यही लक्षण था, इसे तो उसी से इसकी तुलना हो रहा है कि वहां पर भी सर्दी खांसी और बुखार होता था, इसमें भी वही है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ गले में जलन एवं सिर दर्द भी इसके संक्रमण के लक्षण है, ठीक है। अब नहीं कि किसी को सिंपल मान लीजिए ठंडा का मौसम है, इसमें तो सर्दी खांसी बुखार हुआ, तो आपको नहीं समझना कि उसको एचएमपी है। सर्दी खांसी बुखार के साथ साथ इसमें गले में जलन हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। बुजुर्गों में कई बार एचएमपीवी शरीर में दर्द एवं थकान जैसे लक्षण लिए हुए भी आता है। इसके अलावा छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों में वायरस कई बार गंभीर लक्षण भी दिखा सकता है, जैसे उन्हें निमोनिया एवं ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियों से भी पीड़ित होना पड़ सकता है। अब देखिए ये क्या है, ये ज्यादातर बच्चों को और बूढ़ों को ही ज्यादातर मतलब कि ये प्रभावित कर रहा है, वहीं ज्यादा इसे संक्रमित हो रहा है, जो भी चाइना में भी केस देखा जा रहा है या भारत में, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम पे ये कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। अगर आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो आप इससे आसानी से रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। उतना ही खतरनाक वायरस नहीं है। अब लक्षण आपने समझा, अब कितने दिन कोई मान लीजिए संक्रमित हो गया तो कितने दिन तक रहता है संक्रमण का असर। तो सीडीसी के अनुसार आमतौर पर यह, अच्छा सीडीसी क्या है, तो एक रोकथाम संस्था है, बीमारियों वगैरह के बारे में जो रिसर्च करता है अमेरिका में, यूएसए में, जो पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आमतौर पर यह वायरस 1 या 3 सप्ताह तक सक्रिय रह सकता है। इसके संक्रमण का प्रभाव व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत है तो इसका ज्यादा असर न भी हो, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह वायरस अपना प्रभाव दिखा सकता है। बच्चों एवं बुजुर्गों के मामलों में सतर्कता जरूरी है। सीडीसी के अनुसार सर्दियों में इस वायरस के पनपने की संभावना ज्यादा होती है। जब तक लक्षण गंभीर ना हो इसको डायग्नोसिस की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैं वही बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम का सारा खेल है। एक कोरोना के जैसा नहीं है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर देगा। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से कमजोर है तब चीजें इसका आपका लंबा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, आप अच्छा पौष्टिक खाना वगैरह ले रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह अच्छा से करते हैं, अपने देह को एक्टिव रखते हैं अपने शरीर को, तो इसका संक्रमण 1 से 3 सप्ताह में आप इससे रिकवर हो सकते हैं। ज्यादातर सर्दियों में होता है क्योंकि श्वसन तंत्र से प्रभावित है, ज्यादातर इसका ठंडा और ठंडा की वजह से आपको सर्दी खांसी होगा, बुखार होगा, तो इसी वजह से इसका ज्यादा लक्षण सर्दियों में ही, जैसे जैसे सर्दी खत्म होगा ये वायरस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो कैसे होता है इस वायरस का प्रसार, मतलब वायरस कैसे फैलेगा, कैसे आप सतर्क रह सकते हैं अगर किसी को है तो उसे आपके पास नहीं आए। खांसने छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट से, मतलब कोई आपके सामने अगर एचएमपीवी से पीड़ित है और वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसका प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है। आपसी संपर्क से भी ये फैलता है। तो समझिए कोविड वाला जो प्रोटोकॉल था उसका आपको पालन करना होगा। छूने, हाथ मिलाने आदि से फैलता है। संक्रमित वस्तुओं को छूने के बाद मुंह, नाक या आंख को, मतलब कि वही चीज कोविड वाला प्रोटोकॉल आप पालन कर रहे हैं, मास्क वगैरह का यूज कर रहे हैं, किसी भी संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर है, पर्याप्त दूरी, ताकि उसका छींक वगैरह का असर आप पे नहीं आए। आप कोई भी चीज छू रहे हैं तो उसके बाद अपना अच्छा से हाथ वगैरह धो ले रहे हैं, मतलब कि जो कोविड द्वारा प्रोटोकॉल लागू किया तो वो पालन कर रहे हैं, तो इससे आसानी से आप बच सकते हैं। अब इस पे भी हम लोग आएंगे तो हर एक न्यूज में आपको रात दिन देखने को मिल रहा होगा। अब क्या है इस वायरस के प्रमुख खतरा, तो इसका क्या है कि ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग को, एक कमजोर जिनका भी इम्यूनिटी सिस्टम है उसी पे इसका असर दिखाई दे रहा है। इससे निमोनिया हो सकता है आपको, और इसमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, घबराहट, शरीर में ऑक्सीजन की कमी जैसे दिक्कत इससे होता है। और उसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है कि यह भी सांसों से जुड़ी हुई बीमारी है जो इस वायरस के कारण हो सकती है। ब्रोंकाइटिस की वजह से सांस की नली में सूजन एवं गले में जलन जैसे समस्याएं होने लगती है। इससे खांसी, ज्यादातर बलगम बनने जैसी समस्या ज्यादा होता है। इस स्थिति में सांस लेने की समस्या कई बार इतनी बढ़ सकती है कि पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ सकता है। तो किनके लिए, ज्यादातर बुजुर्गों में ये चीजें पाया जाता है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो श्वसन रोग के मरीज को ज्यादा खतरा है। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, जिनका कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उन पे इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और बाकी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, उससे मैं बोला कि अगर वो तो संक्रमित नहीं अगर होते हैं तभी 1 से 2 सप्ताह में इससे बाहर रिकवर हो जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए जैसे कोविड का वैक्सीन था, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं, तो मैं बताया कि 2001 में ही इसका मामला देखने को मिला था, तब से इस पे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और एचएमवी के वैक्सीन के लिए ट्रायल वगैरह जारी है।
वैक्सीन एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया होता है। तो कोविड का ज्यादा प्रकोप था इसलिए जल्दीबाजी में किया गया। बाद में आपने देखा उसके दुष्परिणाम पे भी चर्चा हुआ था कि जो कोविड का जो वैक्सीन है उसका क्या क्या दुष्परिणाम शरीर में आगे चलकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जल्दीबाजी में हुआ था। तो इसका लंबा चौड़ा वैक्सीन बनाने का प्रक्रिया पहले बनता है, फिर उसका ट्रायल किया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े स्तर पर ट्रायल करके तब मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो इसका ट्रायल वगैरह जारी है। तो एचएमपीवी के लिए वैक्सीन पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। एचएमपीवी एवं पैराइन्फ्लुएंजा वायरस 3 के लिए एक mRNA बेस्ड कॉम्बिनेशन वैक्सीन तैयार किया गया है। mRNA, चूंकि आरएनए से ही रिलेटेड वायरस है, तो mRNA 1653 नाम के इस वैक्सीन का 18 से 49 वर्ष के वयस्कों पर पहले फेज का ट्रायल हो चुका है और इस ट्रायल में आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। मतलब पहला फेज का ट्रायल हो चुका है, वैज्ञानिक आशा करके चले थे वैसा ही परिणाम देखने को मिला। मतलब पॉजिटिव संकेत है, आने वाले दिन में इसका वैक्सीन डेवलप कर देते हैं, लेकिन अभी इसका कोई भी वैक्सीन वगैरह मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो अगर किसी को होता है तो इसमें क्या दवा आप ले सकते हैं? तो एचएमवी के लिए वर्तमान में जो उपचार है, तो इस वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए कोई स्पेशल दवा तो अभी तक नहीं है, ना ही वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन बुखार, सर्दी और खांसी के लक्षण की दवाओं से इसका उपचार किया जाता है, क्योंकि उसी से इसका लक्षण मिल रहा है, तो उसी से इसको ठीक किया जाता है। अब चलिए बचाव के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं बताया यहाँ पे चीजें आप पढ़ भी सकते हैं। वही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, पौष्टिक चीजें खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखिए, और किसी से भी मिलिए तो मास्क वगैरह लगाकर, जहां पे आपको डर है कहीं पे बाहर निकले तो मास्क वगैरह लगाकर जाइए। ठंडा से बच के रहिए, बच्चों को खासकर ठंडा से बचाइए, बुजुर्गों को ठंडा से बचाइए, क्योंकि पूरा ठंडा से ही, मतलब कि ठंडा में ही पनपने वाला वायरस है। तो पूरा यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं, वही बात है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, भीड़ भाड़ में जाइए तो मास्क वगैरह लगाकर जाइए, और इसे आपको मतलब कि बस यही ठंडा वगैरह से जितना आप ज्यादा बचेंगे और अपना इम्यूनिटी सिस्टम जितना आप मजबूत रखेंगे, तो इसका कोई भी असर आप में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चीजें आप विस्तार से यहाँ पे पढ़ सकते हैं रोक कर। अब आइए आते हैं मूल प्रश्न पे कि क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। तो देखिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस वायरस के रोकथाम के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं और हॉस्पिटल वगैरह में पर्याप्त बेड वगैरह की व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन लगाने की कोई भी स्थिति नहीं है। और यह वायरस ठंड के साथ सक्रिय होता है, अर्थात कि जैसे जैसे ठंड का मौसम जाएगा वैसे वैसे इस वायरस का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ यह कोरोना के जैसा शुरू में हम चर्चा सके थे खतरनाक नहीं है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया अभी कोई स्थिति वैसी उत्पन्न नहीं हुई है और अभी दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है लॉकडाउन लगने का। अब अगला जो आपके मन में प्रश्न चल रहा था कि बोर्ड परीक्षा पर इस वायरस का कितना असर पड़ेगा, तो देखिए बोर्ड परीक्षा पर इस वायरस का कोई भी असर अभी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चीजें स्पष्ट रूप से समझिएगा, बोर्ड परीक्षा पर इस वायरस का कोई असर नहीं होगा। एचएमपीवी वायरस की वजह से किसी भी बोर्ड परीक्षा की, खासकर बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम की तारीखों में बदलाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड के बारे में तो एक सच्चाई आप जानते हैं, जब कोविड था तब तारीख में बदलाव नहीं हुआ, समय परीक्षा हुआ था निर्धारित जो भी समय था और सबसे पहले रिजल्ट भी आया था, तो इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और किसी भी बोर्ड के अच्छा छात्र है तो इसका कोई भी प्रभाव आपके बोर्ड एग्जाम पे अभी नहीं पड़ेगा। और चीजें आपको अपना तैयारी अच्छा से करना है, और बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं खासकर, तब तो आपको अच्छा से गंभीरता से तैयारी करना। जो आपका रूटीन आया है इंटर का 1 फरवरी से, मैट्रिक का 17 फरवरी से, उसी के अनुसार आपका एग्जाम होगा। अतः मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी अफवाह से दूर रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपका परीक्षा निर्धारित समय अवधि पर और जो रूटीन आया है उसी के अनुसार होगा। तो जो भी ये न्यूज वगैरह में आप खबर देख रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया एचएमपीवी वायरस से या लॉकडाउन की, वो चीजें बंद करके अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपना आपका जो परीक्षा होगा उस समय, मतलब जो भी रूटीन आया है उसके अनुसार ही होगा। क्या बोर्ड परीक्षा इसकी वजह से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी संभावना नहीं है। इसके साथ साथ सभी बोर्ड की परीक्षाएं ससमय संचालित होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। हालांकि इस वायरस से जागरूकता और सतर्कता अपनाना जरूरी है। मतलब कि आप जो चीजें आपने समझा कि अपने को क्या करना है कि बस अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखना है। कैसे मजबूत रखेंगे, तो पौष्टिक चीजें खा रहे हैं, ठंडा से बच रहे हैं, ठंडा में ठंडा चीजों का सेवन नहीं करना है, और बाकी जो बाहरी ठंडा है उसके लिए मास्क वगैरह अच्छा से गरम गरम कपड़ा पहनकर कहीं पे जाइए तो जूता मोजा वगैरह मास्क वगैरह का यूज कीजिए ताकि ठंडा आपके शरीर में प्रवेश न करे। तो एक कॉमन सा जो कोविड का प्रोटोकॉल था कि किसी से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, जो भी मतलब कि खांसी सर्दी के मरीज हैं, और उसके साथ मास्क वगैरह का मतलब कि लगाकर ही भीड़ भाड़ में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सब चीजें सामान्य जागरूकता जो पहले आप पे ट्रायल हो चुका है, जो सीख चुके हैं, वही आप अपनाएंगे तो इसका संक्रमण का खतरा आपके पास 0% है। और ये उतना कोविड के जैसा एक खतरनाक वायरस भी नहीं, और पहली बार नहीं है। इसके देखिए आपने मैं जैसे दिखाया कि इसका वैक्सीन वगैरह का ट्रायल पहला फेज का हो चुका है और आशाजनक परिणाम सामने है। कुछ दिन बाद इसका वैक्सीन वगैरह आ जाएगा। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले
तो HMPV वायरस की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इससे अभी ना ही लॉकडाउन लगने की स्थिति में है, ना ही आपके बोर्ड एग्जाम पे कोई प्रभाव पड़ेगा। अभी 8 से 10 केस ही एक्टिव है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दिया उसके अनुसार, और उसमें भी कोई किसी का मतलब की स्थिति उतना खतरनाक नहीं है, सभी लोग रिकवर कर रहे हैं। और ये उतना खतरनाक वायरस भी नहीं, लेकिन कोरोना से चर्चा इसलिए हो रहा है कि ये चीन में इसका प्रकोप ज्यादा है, कोविड के जैसा धीरे धीरे फैल रहा है। तो आगे अब जैसा स्थिति उत्पन्न होगा उसके बारे में सरकार एडवाइजरी जारी करेगा, लेकिन बिहार बोर्ड का तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छा से गंभीरता से तैयारी करने की आवश्यकता है। और कोरोना से क्यों इसका कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता था, ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है। वो भी चाइना से चला था, ये भी चाइना से, उसका भी वैक्सीन वगैरह नहीं था उस समय, इसका भी वैक्सीन, उसका भी कोई दवा नहीं था, प्रॉपर बुखार वगैरह का दवा यूज होता था, उसी तरह ये भी है, उससे भी बुखार सर्दी खांसी ये सब लक्षण थे, इसका भी सेम वही सब लक्षण है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं, इसे रिकवर करना आसान है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आना है और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, यहां पे आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और नीचे की तरफ बढ़िएगा तो जो भी मैं जानकारी दे रहा था वो आसान भाषा में यहाँ पे समझाया गया। तो यहाँ पे जो है HMPV वायरस का यहाँ पे पोस्ट आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से आकर आप सही और सटीक जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह ये पोस्ट ओपन कर देगा और यहाँ पे चीजें आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी जानकारी मैं बता रहा था वो सभी जानकारी यहाँ पे आपके हर एक प्रश्न का जवाब है। तो यहाँ से आकर आप चीजें पढ़ सकते हैं। बाकी सभी अफवाहों से दूर रह के अपना तैयारी कीजिए, आपका जो भी रूटीन आया उसी के अनुसार पढ़ाई होगा। और विशेष जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।